डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, कोई शख्स मुनाफिक ना हो, उसकी रगों में शैतान खून बनकर ना दौड़ता हो, वो झूठ ना बोलता हो, वो मक्कारी ना करता हो, तो वो सच्चा मोमिन हो ही नहीं सकता। अरबों के जहनी गुलाम इस्लामिक कल्ट को सही साबित करने के चक्कर में हर पैतरे को आजमाते फिरते हैं, फिर भी एक्स मुस्लिम इन जोम्बियों को रगड़ कर रख देते हैं। नवाज नाम का एक शख्स एक्स मुस्लिम साहिब की लाइव स्ट्रीम में अपनी मुनाफिकता दिखाने आया। उसकी बातें सुनकर आजकल के नामी ग्रामी स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की याद आ गई। मुझे नवाजुद्दीन क्यों याद आया, इस क्लिप को देखकर आप समझ जाएंगे। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। जिस देश ने इन्हें इनाम दिया, पैसा दिया, शोहरत दी, उसी के लिए 2 मिनट सीधा खड़े होकर राष्ट्रगान गाने में क्या आपत्ति है? देखा आपने, इसे कहते हैं मुनाफिकता। भारत ने इस शख्स को प्यार, सम्मान, दौलत हर चीज से नवाजा, पर यह शख्स कितना बड़ा अरबी गुलाम है इस क्लिप से साफ हो जाता है। ऐसे लोगों की बहुत बड़ी आबादी अपने भारत में मौजूद है और भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही यही है। ऐसे शख्स के विषय में आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए अब देखते हैं एक अरबी गुलाम साहिल भाई के साथ क्या अलतकैया करने की कोशिश कर रहा है और साहिल भाई उसको उसकी औकात किस तरह दिखाते हैं। दोस्तों, समझ में नहीं आता है ये अरबी गुलाम कब अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आएंगे और पूरी दुनिया इन ज़ॉम्बियों के आतंक से कब छुटकारा पाएगी। नवाज साहब हमारे साथ जुड़े। जी नवाज साहब, अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम साहिल। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तू कैसा है? ठीक हो सर, क्या कहना चाहते हैं? यार मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो तूने बाबा को लिया था, ये महाराज को, ये क्या सोच के लिया, मेरे को ये बता। क्यों सर, हमारा क्या हक नहीं है कि हम किसी शख्स को बुलाए? नहीं, हक तो है तेरा, लेकिन जो इंसान, उस इंसान के स्टेटमेंट क्या है बताओ तुझे मैं। वो इंसान अपनी एक वीडियो में बोलता है कि जो अब्दुल कलाम है ना, वो एक जिहादी से 100 टाइम्स ज्यादा डेंजरस जिहादी है। अब्दुल कलाम के बारे में स्टेटमेंट बोलता है ये जो अभी महाराज था तेरे स्ट्रीम। तो आप अब्दुल कलाम साहब के बारे में आपका क्या व्यू है? वो मंदिर जाते थे। अरे मिसाइल मैंने इंडिया के, तेरे को बताना पड़ेगा हु इज अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट है। नवाज साहब, मेरा सवाल पहले अच्छे से सुन लीजिएगा। हाँ, अब्दुल कलाम साहब जो है वो मंदिर में भी जाते थे, पूजा भी करते थे। जी, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? तो जब ये सब करने के बाद भी ये महाराज उसको जिहादी बोलता है, वो भी आपका क्या व्यू है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरा व्यू तो बहुत अच्छा है अब्दुल कलाम के बारे में। ओके, उनका मंदिर जाना, करना, ये हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि किसी। नवाज साहब, मेरा सवाल अच्छे से सुन ले। इस्लाम की नजर में उनका मंदिर जाना, उनका पूजा करना, क्या इसके बावजूद वो मुसलमान बाकी रहते हैं? भाई मेरे को एक तो बात बता, मैं तो कोई एक एग्जांपल देता हूँ। सर एग्जांपल छोड़ दे, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दे। तो तेरा इसका जवाब मेरे एग्जांपल में ही है ना, तो सुन ना पहले। एग्जांपल में नहीं देना है, मेरे को ये बताइए, जवाब दीजिए और उसका प्रूफ दीजिए कि क्या उनका मंदिर जाना, पब्लिक में पूजा करना, क्या इस्लाम की नजर में ये जायज है? क्या वो मुसलमान बाकी रहते हैं? तू इस्लाम पे क्यों बोल रहा है? तू इसको सुनना है, बाबा क्या बोल रहा है उसको। भाई मतलब आपको जवाब नहीं देना है? भाई इस्लाम तो बोलता है कि मत जाओ बुद्ध के सामने, मत हाथ जोड़ो। इस्लाम तो ये बोलता है। हाय। तो क्या वो मुसलमान है? बिल्कुल है। मूर्ति पूजा करने के बाद वो मुसलमान है? अरे मूर्ति, भाई देख, इंसान के ना अपनी, वही इसीलिए मैं तो एग्जांपल दे रहा था, लेकिन तू सुन नहीं रहा है। नहीं, एग्जांपल नहीं दो। मूर्ति पूजा करने के बाद एक इंसान मुसलमान रहता है? नहीं रहता है। तो झूठ क्यों बोलते हो फिर कि वो मुसलमान है? कहाँ झूठ बोल, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया अपना। क्या वो मुसलमान है इस्लाम की नजर में? उन्होंने धर्म परिवर्तन किया क्या अपना?
भाई मूर्ति के सामने क्या कल जाके वो हाथ जोड़ लिया, मूर्ति क्या के सामने हाथ मुसलमान जोड़ लिया जाके, लेकिन क्या उसने वो धर्म मुसलमान परिवर्तन है किया। मूर्ति पूजा करने के बाद? भाई मैं कौन होता हूँ जज करने वो, मैं क्यों जज करूँ? तुमको जज मैं करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा इस्लाम इस बात पे क्लियर है कि कोई मूर्ति पूजा करता है, जाके मंदिर में सर झुकाता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुशरिक है। आपको जज तुम करने कोई नहीं बोल रहा, आपका हाँ तो आपका व्यू चल देने चल के लिए सुन नहीं सुन बोल रहा है। आपका सुन, मैं इस्लाम तो उनको मान लिया, मुसलमान चल नहीं चल मानता है। मुशरिक था। आप मैं तो कौन होते हो मैं, उनको मुसलमान मैं मानने तो वाले? मान लिया ना मुशरिक था, मैं तो मान लिया, तो फिर इसको जिहादी क्यों बोल रहा है ये हाँ, महाराज? ओके। हाँ आप मानते हैं कि वो नहीं मुशरिक थे नहीं और नहीं नहीं, जहन्नमी है अब ना? पलटेगा नहीं साहिल, पलटेगा नहीं पलटेगा नहीं अब तुम्हें को पता है यानी कि इसको। मैंने आपको भी बैक स्टेज किया है। देखिए कितना घुमा फिरा के आप लोगों को एक बात पे लाना पड़ता है। जो झूठ आप बोलते हो उसको पूरा लाने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए कितना हमको माथाफोड़ी करना पड़ता है। फाइनली यू अग्रीड दैट यस ही वाज नॉट अ मुस्लिम, ही कैन नॉट बी ए मुस्लिम। जो जाके मूर्तियों के सामने अपना हाथ जोड़े, सर झुकाए, ही कैन नॉट बी ए मुस्लिम। कितना वक्त लगता है? यही जवाब आप सीधे सीधे दे सकते थे। अब बताओ कि आप इस्लाम की नजर में और आपकी नजर में क्या वो एक जहन्नमी है या नहीं है? भाई जान, मैं खुदा नहीं हूं जो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन जहन्नमी को जन्नती है। अगर मुशरिक ठीक है, जहन्नम में जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो जहन्नमी हुए या नहीं हुए? मुझे नहीं पता, मुझे क्यों लेकिन पता? अरे कैसे साहिल साहब इस्लाम की रूह से देखेंगे तो ये खुद मुशरिक ही है, कब्र पुजारी है। है ना, है ना। यार ये चल छोड़ यार, अजीब साइड इंसान है। मैंने ये फिर से कब्र बैक पुजारी। लेकिन ये कितना अजीब मामला है। ये भी कह रहा है कि इस्लाम की नजर में वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नमी है। फिर कहता है कि मैं कैसे बताऊं? अरे तूने ऑलरेडी बता दिया है और अपनी बात से पीछे क्यों हट रहा है फिर? अब बताओ मुझे कि आप उनके ऊपर जो क्वेश्चन कर रहे थे, आप खुद उस इंसान को सही नहीं मानते, जहन्नमी मानते हैं, तो आप पे तो पहला सवाल उठेगा ना कि आप खुद उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। भाई तो मतलब इंसान मतलब मुसलमान ना हो और कोई अच्छा काम करे तो मैं उसको इस बात पे जहन्नमी बोल दूं कि क्यों मुसलमान, बिल्कुल अल्लाह की नजर में वो सुन जहन्नमी सुन, है। नहीं नहीं, मैं अल्लाह जहन्नम की में नजर नॉर्मल, में जहन्नमी मैं है, जहन- बल्कि सुन, अल्लाह की, चुप बैठो। अल्लाह की नजर में जहन्नमी है, आपकी नजर में भी जहन्नमी है, क्योंकि आपके अल्लाह कहता है। और दुनिया का यानी सारे मखलूकों में वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है वो। आप महाराज के ऊपर डाल रहे थे, महाराज का तो छोड़ दो, आप खुद उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप जहन्नमी मान रहे हो, आप वर्स्ट ऑफ क्रिएशन मान रहे हो उनको। और यहां पे आके ज्ञान पेल रहे हो कि दूसरा क्या बोल रहा है या क्या नहीं बोल रहा है। आपने खुद ने उनकी इज्जत कहा कि आप तो उनको जहन्नमी और वर्स्ट ऑफ क्रिएशन मान रहे हो, आपका कुरान कह रहा है जी। हाँ तो वो है ना, तो मानने में क्या है? तो लेकिन वो फिर महाराज, भाई ने फिर वो महाराज उसको फिर जिहादी क्यों बोल रहा है? साहिल साहब एक मुनाफिक मुसलमान को जिहादी बोल दिया, इसके लिए इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनकी नजर में जिहादी जो है वो सबसे बड़ा मुसलमान है। हाँ नहीं, लेकिन अभी इसने तो मान लिया कि वो है वर्स्ट ऑफ ये क्रिएशन है, बदतरीन मखलूक है। जब तू खुद उनको बदतरीन मखलूक मान रहा है, तू किस हिसाब से दूसरे के ऊपर सवाल उठा सकता है कि वो सामने वाला उनको क्या मान रहा है, नहीं मान रहा? कोई इज्जत उनकी करने वाले अगर ये सवाल भी उठाए तो भी थोड़ा सा सेंस बनता है। आप जैसा इंसान जो उनको जहन्नमी और बदतरीन मखलूक मान रहा है, आपको तो कोई हक नहीं बनता प्यारे भाई दूसरे पे सवाल उठाने का। या तो अपने इस्लाम को पैरों के नीचे रखो और उनको एक अच्छा इंसान मानो, उनको बदतरीन मखलूक मत मानो, और उसके बाद सवाल उठाओ तो कुछ समझ में भी आए, जायज भी लगे आपके मुंह से ये एतराज उठाना। आपके मुंह से ये एतराज बिल्कुल बनता ही नहीं है। तो नवाज साहब आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। नहीं थैंक यू नहीं, सो तू मच। गलत बोल रहा है, तू बार बार बैक स्टेज क्यों कर रहा है? बात रखने देना मेरे को पूरी, क्यों बैक स्टेज आपने कर रहा अपनी है? बात रख दी है, नहीं आपने रखा अपनी है, बात कौन रख बोला दी है, तुझे? आपको कौन बोला तुझे हो ऐसे? गई ना? मैंने नहीं रखा। हाँ बदतरीन मखलूक है, आपको कोई हक नहीं भाई बनता देख, दूसरे पे सवाल उठाने का। जरूरी है जो काफिर इंसान हो वो बुरा इंसान हो? यस, मैं एज आपका अल्लाह ह्यूमन बीइंग कहता है रिस्पेक्ट, बदतरीन मखलूक है, मैं एज ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट कर रहा हूँ ना। मतलब आप सिंपल है। मुसलमान नहीं है।
जब आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपने इस्लाम को छोड़ दिया और फिर उनकी रिस्पेक्ट मतलब कुरान ऐसे बोलता है क्या, अगर कोई काफिर हो तो काफिर हो, अच्छा इंसानों को उससे नफरत कर, दिखा मेरे को कहाँ बोलता है। नवाज मैं दिखा देता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है, दिखा रिलैक्स हो जाओ, टेंशन किस बात की है? ये गलत बात करता है साहिल। नहीं साहिल नवाज बिल्कुल सही एक बात मिनट कर रहा है। यार, नवाज थोड़ा, पहली बात तो इतना हाइपर, तुझे हर बार मैंने कहा है कि इतना हाइपर मत हो। सबसे पहले तो ये बात आप मान चुके हैं ना कि वो बदतरीन मखलूक है आपकी नजर में और अल्लाह की नजर में। इंसान अच्छा है लेकिन इंसान अच्छा अबे कैसे है? बदतरीन मखलूक बदतरीन मखलूक क्या गू लगाता है अपने मुंह पे, उसको बदतरीन ये देखो, अरे नवाज मेरी आवाज आ रही है यार? मैडम बोल रहा है क्या? अच्छा मेरे को सुनाई नहीं दिया। ये ले Indeed, the worst of living creature in the sight of Allah are those who have disbelieved. यकीनन बदतरीन चुपाए अल्लाह के नजदीक यही लोग हैं जो कुफर करते हैं और ईमान नहीं लाते। बात खत्म। चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, चूंकि उसने कुफर किया है, ईमान नहीं लाया है, वो बदतरीन मखलूक है। भाई ईमान नहीं लाए थे, अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे क्या? मुसलमान नहीं थे। अब्दुल कलाम ने कुफर किया, जब उसने कुफर कर दिया तो बदतरीन मखलूक हो गया अल्लाह। अरे तो इधर कहाँ लिखा है बदतरीन मखलूक से नफरत करो? कमाल की बात करता है। नहीं, बदतरीन मखलूक की बात हो रही है। फिर वही बात। अच्छा मुझे बात बताओ, जो बदतरीन मखलूक होती है उसके साथ जाके हाथ मिलाया जाता है, मिला जाता है, दोस्ती की जाती है, या उसको दूर गया? चल इंसानों की बात छोड़ देता हूँ मैं जानवरों की बात करता हूँ। सुअर की बात करो। हाँ मैं वही एग्जांपल ले रहा था, सुअर के साथ क्या करना है? मखलूक है, बदतरीन मखलूक है। सुन, तो हम मुसलमान उसको जाके मन करता कभी भी जाके मार डालते क्या, काट डालते क्या उसको? ओके दिखाओ मुझे, अगर मैं आपको दिखाऊं लॉजिक से बात कर मेरे से, दिखाओ मत बोल, लॉजिक से। इस्लाम में लॉजिक होता तो और क्या चाहिए था? हाँ तो तुम्हारे अंदर नहीं, इसलिए तुमको नहीं समझ में आया, तुम अपनी सोच बढ़ाओ। तुम्हारे अंदर नहीं तो इस्लाम में भी लॉजिक नहीं है। वाह, इस्लाम में लॉजिक नहीं है, मैं बता रहा हूं। अरे तो तेरे, अरे एडम भाई मेरी जान, बता रहा हूं तेरे भाई, अंदर सब्र लॉजिक करें। नहीं है, तो ये नहीं बोल सकता कि इस्लाम के अंदर नहीं है। बात सुनो, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है भाई ना को। दूसरी बात ये है कि आपका जो नबी है एक, जिसका नाम है ईसा, जब वो वापस आएगा तो उसने आके सारे सूरों को मार देना है। इस्लाम में सूर बदतरीन मखलूक है और उसने आके ईसा ने आके सारे सूरों को मार देना है। ये देखो, अल्लाह मैसेंजर सेड द आवर विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड अंटिल द सन ऑफ मैरी, जो ईसा है, डिसेंड अमंग यू एज ए जस्ट रूलर, ही विल ब्रेक द क्रॉस एंड किल द पिग्स। सारे सूरों को मार देगा वो आके। तो भाई इसलिए आप जब मुझे, आपने सूअर की एग्जांपल, सब्र करो भाई, आपने सूअर की एग्जांपल बड़ी सही ली है। हाँ, सूरों को मार देना है आप लोगों ने। आपका जब जो ईसा दोबारा आएगा, जो अब आपका ईसा दोबारा आएगा, उसने आके सारे सूअर मार देने हैं। क़यामत का टाइम है, बुराई तो खत्म होगी। क़यामत का टाइम नहीं है, क़यामत से पहले मारेगा। क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये बदतरीन मखलूक। नवाज बैकस्टेज किया है। तुमको बार बार कह रहा हूँ हाइपर मत हो, ज्यादा आराम से बात करना भाई, क्या दिक्कत है तेरे को? ये क़यामत के टाइम की बात नहीं हो रही, क़यामत आएगी ही नहीं जब तक इस जमीन से सारे सूअर नहीं मार दिए जाएंगे। जी हाँ, अब बताओ, क्या आप सपोर्ट करते हैं कि सूअरों को मार देना चाहिए पूरी दुनिया से? ये बात मैं कुरान में दिखा। अबे बात सुनो, कुरान में दिखाऊं तो कुरान में ये बता दे मुझे कि मोहम्मद का बाप भाई हर हदीस कैसे नकल होती कुरान की, तो कॉन्टेक्स्ट इंटरप्रेट कर वो होती है ना, मतलब कुरान में बता दिया ना कि सूअर एक नजिस चीज है, ये सही बुखारी है, लेकिन उनको मारना कहाँ लिखा है? ये भाई इसलिए कि कुरान में हर चीज है ही नहीं। कुरान में तो अम्ब भी नहीं है, नमाज क्यों पढ़ते हो? कुरान में तो नहीं है पढ़ना। नहीं है, ओके चलो मुझे बताओ कुरान में नमाज कैसे पढ़ना कहाँ है? तो मैं तो बोलता हूँ नहीं है ना, नहीं है ना नमाज, तो बोल रहा हूँ। तुम्हें कोई हदीस में दिखा दे कि नमाज का तरीका कैसा है, कोई हदीस में दिखा दे। चल क्यों पढ़ते दिखा देना, क्योंकि रसूलुल्लाह ने पढ़ा था। रसूलुल्लाह ने पढ़ा था, किसका पता लगा था? भाई हर इंसान को उसके नबी ने इबादत का तरीका दिया। नबी ने नहीं दिया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं? नहीं दिया, बताने लगा।
बताओ। अच्छा, तो इसका मतलब है आप नमाज इस वजह से पढ़ते हो, कुरान में लिखा हुआ है नमाज पढ़नी है, एस्टैब्लिश करनी है, लेकिन फिर कुरान में आपके लिखा है पास इबादत करनी है, अब कैसे करनी है वो नहीं लिखा है। सलात का मतलब इबादत होता है ना, बिल्कुल कि होता नमाज है। होता है? सलात का मतलब नमाज होता है, नमाज का मतलब सलात होता है, कुछ भी बोल। ओके, सलात का मतलब नमाज होता है या इबादत होता है? जरा वही तुम्हारा लॉजिक सोच छोटी है, चल नमाज बोल आगे। सिंपल क्वेश्चन है भाई, हाँ सलात का हाँ। मतलब इबादत है या नमाज होता है? नमाज। नमाज होता है। ओके, तो क्या कुरान में हाँ, लिखा हुआ है नमाज पढ़नी है? तो कुरान में, अरे यही तूने तो बोला, सलात का मतलब नमाज हो, तो कुरान में लिखा हुआ है नमाज पढ़ो। दोबारा से पूछ रहा हूँ, मैंने जो बोला उसको भूल जा भी, क्योंकि तू बच्चा है, मुझे तेरे से तेरे लेवल पे जाना पड़ रहा है। कुरान में लिखा हुआ है नमाज पढ़नी है कि नहीं लिखा हुआ? भाई देख, नमाज वर्ड का यूज करके उसका सब्स्टिट्यूशन यूज किया है कुरान में। क्या होता है नमाज का मतलब ओके, डिफरेंट लैंग्वेजेस में? मैं बैक स्टेज कर रहा हूँ, नमाज पर्शियन से आया, उर्दू जुबान ने ले लिया, तुम लोग उसे यूज कर रहे हो, क्या बुलशिट है। देखो इसने क्या किया साहिल अभी इन द लास्ट नहीं, ये 3 मिनट्स, समझने के लिए नहीं आता है। या हाँ, नहीं, व्हाट ही हम्म, डिड इन द लास्ट 3 मिनट्स साहिल इज कि इसने जो मेन टॉपिक था ना उसको चेंज कर दिया। हाँ, फोन एग्जैक्टली। वट दे ही इज ओनली डाइवर्टिंग द टॉपिक, क्योंकि इसको यस, पता है कि फंस गया बहुत बुरे तरीके से। और और अक्ल ही अब नहीं है उसको, पहली बात। अकल है साहिल, तुझे नजर नहीं है, अकल इसको बहुत है, यस, जिद है, तभी तो डाइवर्ट कर रहा जिद है, है, डाइवर्ट कर रहा डाइवर्ट है। कर जिद रहा है है। यार। यस। ये बेगैरत है और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, तो देखो पिग के ऊपर बात आई, मैंने दिखा दिया पिग को कत्ल करना है, नजिस चीज है, कुरान में लिखा हुआ है नजिस चीज है, हदीस कह रही है नजिस को मारना है। ठीक है, हम्म। इनके स्कॉलर्स क्या कहते हैं, ये असल पिग नहीं है, चंद इनके स्कॉलर कहते हैं असल पिग नहीं है, ये वो नॉन मुस्लिम है जो पिग है, क्योंकि वो अल्लाह की बात नहीं करते। ईसा आके तमाम इंसानों को मारेगा। अभी मैं इसको इंटरप्रिटेशन में नहीं गया, मैं सिर्फ पिग पे हाँ, ही रहा हूं। क्यों पिग पे रहा हूं? ताकि इसे समझ आ जाए कि वर्स्ट ऑफ क्रीचर कौन है, पिग। और पिग को हदीस में ईसा आके मार देगा, तो लिहाजा क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तमाम नॉन मुस्लिम मर नहीं जाएंगे। ना लो जी, इंटरप्रिटेशन है जी, छोड़ो, नबी के अल्फाज ले लो, तमाम सूरों को मार देगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। टॉपिक डाइवर्ट करने में शेर हैं ये लोग, असल मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। दैट्स द रियलिटी ऑफ हाँ। इट। सो एट द एंड बात ये है कि जो ये ऐतराज लेके आया था कि महाराज जो है वो उनके बारे में क्या कहते या नहीं कहते, इसको कोई हक नहीं बनता, क्योंकि ये उनको जो है वर्स्ट ऑफ क्रिएचर मानता है। सो एब्सोल्युटली। इसको तो कोई हक ही नहीं बनता दूसरे पे सवाल उठाने के लिए। पहले खुद उनको अच्छा इंसान मान, अपने इस्लाम को जो है वो छोड़, अच्छा इंसान मान, और उसके बाद बाबा पे जो है वो उंगली उठा। अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप उन पे इस तरीके का एतराज करो। तो बच्चा, जा पहले अपने गंदे इस्लाम को छोड़ और उसके बाद इधर आना बात करने के लिए, और थोड़ा इल्म हासिल कर ले बात करने का, उसके बाद यहां पे आई हो। हंसने से, खाली ही करने से आप कूल नहीं लगते हो, आप बेवकूफ लगते हो, क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।